नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सिविल 20 शिखर सम्मेलन आज जयपुर में संपन्न हुआ। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा की ओर से कल सचिवालय का घेराव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज 1524 गांवों को नई सड़कों से जोड़ने के कार्यों का शिलान्यास किया। संसद में जारी गतिरोध के बीच राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज सर्वदलीय बैठक की। और प्रदेश में जुलाई के दौरान औसत से 42% ज्यादा बारिश हुई। कल जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। सिविल 20 शिखर सम्मेलन आज जयपुर में संपन्न हुआ। 3 दिन के सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करे और सबके विकास में सहभागी बने। श्री मिश्र ने कहा कि देश में जो विकास योजनाएं लागू की गई हैं वे गरीबी, लैंगिक असमानता और आर्थिक असमानता दूर करने में बहुत प्रभावकारी हैं। राज्यपाल ने कहा कि देश में विकास की आवश्यकताओं के साथ पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी चुनौतियों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को ईश्वर से जोड़ते हुए उनके पूजने की परंपरा रही है। साथ ही प्रकृति पूजन से जुड़े पर्व त्योहारों की संस्कृति भी हमारे देश में विद्यमान है। देश की विकास योजना नीतियों को आमदन के अनुरूप ढाला जाए। कैसे जो बड़ी योजनाएं हैं उन्हें हम सिविल संगठनों के जरिए आम जन तक व्यवहारिक रूप में पहुंचाएं और असमानता को दूर करने की दिशा में हमारे हक कार्य को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं में महिलाओं को नियमित आय प्रदान करने के साथ उनके जीवन स्तर को सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ाया है। मैं चाहता हूं इस तरह की जो जनमन से जुड़ी योजनाएं उनका सिविल संगठन निरंतर मूल्यांकन करे और इसे सुनिश्चित करे कि कैसे आम जन के लिए बड़ी योजनाओं को व्यवहारिक रूप में उनके जीवन स्तर में वृद्धि के लिए और अधिक प्रभावी किया जाए। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के बेतहाशा दोहन से बनी परिस्थितियों के परिणाम जलवायु परिवर्तन के रूप में सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विषम जलवायु का सबसे अधिक दुष्प्रभाव महिलाओं, बच्चों, गरीबों और कमजोर वर्ग को झेलना पड़ता है। उन्होंने सभी संस्कृतियों को साथ लेकर प्राकृतिक संसाधनों के संयमित और न्याय संगत उपयोग के लिए नीतियां बनाए जाने पर बल दिया। समापन समारोह में सम्मेलन की अध्यक्ष अमृतानंदमयी अम्मा, आध्यात्मिक गुरु पद्म भूषण श्री एम विवेकानंद केंद्र की उपाध्यक्ष निवेदिता भिड़े भी मौजूद रहे। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल जयपुर में सचिवालय का घेराव और प्रदर्शन किया जाएगा। इस सिलसिले में राज्यसभा सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा और भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। डॉ मीणा ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है और राजस्थान लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य संस्थानों में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिससे प्रदेश का युवा त्रस्त है। आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और जो अधीनस्थ बोर्ड है वो सब भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। उसमें से सत्ताधारी दल के एमएलए और कई मंत्री उनसे जुड़े हुए हैं। अपने लोगों को पास करवाया है, अपने लोगों का चयन करवाया है। बेरोजगारों में
सर्वाधिक बेरोजगारी राजस्थान में, और बेरोजगारों को 3,500 रुपए महीने का बेरोजगारी भत्ता देने का सरकार ने घोषणा की थी। भत्ता भी नहीं दे रहे। इस सरकार ने किसानों से धोखा किया, बेरोजगारों से किया, जवानों से किया, महिलाओं के साथ अत्याचार बराबर है, कानून की स्थिति बद से बदतर है। इसलिए राजस्थान सहन करने वाला नहीं है, नहीं सहेगा राजस्थान। कल एक बड़ा विशाल कार्यक्रम पार्टी कर रही है जिसमें शासन सचिवालय का घेराव किया जाएगा। सम्मेलन में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया और भागीरथ चौधरी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हर गांव ढाणी को मजबूत सड़कों से जोड़ने से प्रदेश के विकास की गति और तेज हुई है, साथ ही नए आयाम भी स्थापित हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दुर्घटना रहित, सुरक्षित और सुगम सफर के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण सड़कों का जाल बिछा रही है। श्री गहलोत ने आज अपने निवास से 2,422 करोड़ रुपए की लागत से 1,500 से अधिक राजस्व गांवों की नई डामर सड़कों के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े प्रदेशवासियों को संबोधित किया। श्री गहलोत ने कहा कि आज राजस्थान मजबूत सड़क तंत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 1 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों का विकास कराने का लक्ष्य रखा है। इसमें से अभी तक 65,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का विकास हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी प्रदेश के 13 जिलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस योजना से राज्य के एक बड़े क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। श्री गहलोत ने आज अपने निवास पर ईआरसीपी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने बजट प्रावधान कर पहले चरण का काम शुरू कर दिया है। शिक्षा विभाग ने बाड़मेर के 2nd ग्रेड टीचर रामचंद्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ये शिक्षक राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कल आयोजित वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जोधपुर जिले में फर्जी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देते हुए पकड़ा गया था। स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने ये जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकरण को गंभीरता से लिया गया है। विभागीय अधिकारियों को इस शिक्षक को सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई भी शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। संसद में चल रहे गतिरोध के बीच राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में कामकाज सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक की। ये बैठक श्री धनखड़ के कक्ष में हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन राम मेघवाल, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के तिरुचि शिवा, तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर रॉय, सीपीआई के बिनॉय विश्वम, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज झा और अन्य सांसद बैठक में शामिल हुए। केंद्र सरकार ने कहा है कि जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के कारण देश में पानी में आर्सेनिक की अधिकता से प्रभावित बस्तियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरूआत में 6 राज्यों की 14,000 से ज्यादा बस्तियों के आर्सेनिक से प्रभावित होने की सूचना मिली थी। इस वर्ष 25 जुलाई को राज्यों की रिपोर्ट के अनुसार आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की संख्या घटकर 460 रह गई है और ये बस्तियां केवल पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी बस्तियों में भी संबंधित राज्यों द्वारा सुरक्षित पेयजल का प्रावधान किया गया है। देश में अब तक 29 करोड़ असंगठित श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने ये जानकारी देते हुए बताया कि ये पोर्टल असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस है जो आधार से जुड़ा है। इसे अगस्त 2021 में बनाया गया था। श्री तेली ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और ई
श्रम पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या 1,77,000 से ज्यादा है। जयपुर से कल दोपहर मुंबई के लिए रवाना हुई जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में आज सुबह रेलवे सुरक्षा बल के एक कांस्टेबल ने एक सहायक उप निरीक्षक सहित 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने घटना पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गोलीबारी का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है और जांच जारी है। पश्चिम रेलवे ने मृतक सहायक उप निरीक्षक के परिवार के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की है। प्रदेश में बढ़ते आई फ्लू के असर को देखते हुए शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने बताया कि प्रदेश में सभी शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और सभी संस्था प्रधानों और अधिकारियों को इसकी पालना करवाने के निर्देश दिए गए हैं। आई फ्लू के मद्देनजर विभाग ने स्कूली बच्चों से अपने साथ रुमाल और सैनिटाइजर लाने को कहा है। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ प्रवीण चतुर्वेदी ने कहा कि आई फ्लू से बचाव ही बेहतर उपचार है। अभी आई फ्लू का बहुत ही, जिसे पिंक आई भी कहते हैं, पूरे राजस्थान, शायद पूरे इंडिया में भी और बीकानेर में विशेषकर बहुत ज्यादा फैल रहा है। इसमें ये एक वायरस की वजह से हो रहा है। बेहतर ये है कि हम इसका बचाव रखें। जो प्रिकॉशन लगभग कोविड के जैसे हाथ धोना, बार बार हाथ को आंखों पे नहीं लगाना, किसी कांटेक्ट के अगर उसमें आ गए आप, अपने हाथ को अल्कोहल वॉश करें या साबुन से बार बार धोएं, और इसमें बचाव ही उपचार है। और घर में किसी एक को हो गया है तो बाकी सब लोग सावधानी रखें। और अब मौसम। प्रदेश में जुलाई के दौरान औसत से 42% ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग द्वारा आज जारी की गई मासिक रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे महीने 228 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान में औसत से 20% अधिक और पश्चिमी हिस्सों में औसत से 78% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। विभाग ने बताया कि धौलपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में सामान्य या सामान्य से अधिक बरसात हुई है। राज्य में इस साल 1 जून से लेकर अब तक कुल 385 मिलीमीटर औसत बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस बीच आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। सबसे ज्यादा 6 सेंटीमीटर बरसात झुंझुनू के उदयपुर वाटी में रिकॉर्ड की गई। इसी तरह अजमेर के श्रीनगर और नागौर के मकराना में 5 सेंटीमीटर, राजगढ़, रामगंज मंडी, बहादुरपुर, लक्ष्मणगढ़ और फागी में 4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई है। उदयपुर में हुई अच्छी बारिश के बाद जिले के जल स्रोतों में पानी की आवक बनी हुई है। आकुदड़ा बांध के भराव क्षमता के नजदीक पहुंच जाने के बाद आज उसके गेट खोल दिए गए। उधर अजमेर में आना सागर और फाय सागर झील से लगातार निकल रहे पानी से कई इलाकों में खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज बारां, झालावाड़ और कोटा में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, करौली और भीलवाड़ा जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने कल जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है। केंद्रीय संचार ब्यूरो के कोटा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा केंद्र सरकार के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण विषय पर जन चेतना कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा सभी के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित मौखिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सिविल 20 शिखर सम्मेलन आज जयपुर में संपन्न हुआ। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा की ओर से कल सचिवालय का घेराव किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज 1524 गांवों को नई सड़कों से जोड़ने के कार्यों का शिलान्यास किया। और प्रदेश में जुलाई के दौरान औसत से 42% ज्यादा बरसात हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।